नमस्कार बच्चों। मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने 4 या 5 अध्याय के लगभग अध्ययन कर लिया है। आज हम एक अष्टम अध्याय आपका उसका और पढ़ लेते हैं। इसके बाद में आपकी 18 तारीख से व्यवस्थित क्लासेस चालू हो रही है, तो वहाँ पे बोर्ड के माध्यम से आपको व्याकरण के संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो सर्वप्रथम प्रारंभ किए जाएंगे। इससे पहले हम कुछ जो आपके ये है जो पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उनको और देख लेते हैं। ठीक है ना, एक लेसन और देख लेते हैं और फिर व्यवस्थित रूप से आपके ये क्लासेस चालू होगी, तो उसमें हम जो आपके व्याकरण संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनको देखेंगे। तो आज 8वां जो अध्याय है उसको हम पढ़ते हैं। 8वां अध्याय है लोह तुला। पाठ का नाम क्या है? लोह तुला। लोह तुला यानी लोहे की तराजू। लोह तुला का अर्थ क्या हो गया? लोहे की तराजू। तो ये एक ज्ञानवर्धक कथा है जिसमें एक गरीब व्यक्ति के द्वारा कोई न्यास के रूप में, एक धरोहर के रूप में एक वस्तु रखी जाती है और किस प्रकार से वो उसको प्राप्त करता है ये इसमें बताया गया है। तो ज्ञानवर्धक है कि हमें अपनी नीयत को हमेशा साफ रखनी चाहिए। उसको छोटी सी चीज़ के लिए भी इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। तो पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। अयम पाठः विष्णु सर्वविरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अस्या कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। परञ्च स धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षितः। ततः स वणिक् धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निलीयति। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। स वदति यत् तव पुत्रः शयनेन अपहृतः। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। अब देखो ये पाठ परिचय है। अयम पाठ, अयम यानी यह जो पाठ है वह है विष्णु सर्व विरचितम, विष्णु शर्मा जी के द्वारा विरचित लिखा हुआ रचा गया पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथ से पंचतंत्र, इस कथा ग्रंथ के से मित्र भेदक नाम का तंत्र संपादित है अंश अस्ति। मित्र भेदक नाम का जो तंत्र है उससे संपादित लिया हुआ अंश है। अर्थात जो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ठीक है ना, जातक कथाएं वगैरह जो भी है उसमें 5 तंत्र है। उन 5 तंत्रों में से मित्र भेदक नाम का जो तंत्र है उस तंत्र से, उस भाग से इसको लिया गया है यहाँ पे, और उसका एक अंश है। अस्या कथायाम एक, अस्या यानी अस्याम यानी इस कथायाम कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक। जीर्णधन नाम का कोई वणिक था, कोई व्यक्ति था, कोई उससे संबंधित था। तो वह क्या करता है कि वो घूमने के लिए, वणिक का आप देख लो, अर्थ लिख लो आप इसका। वणिक का अर्थ होता है व्यापारी। वणिक का अर्थ क्या होता है? व्यापारी। तो अस्या कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नाम का वणिक है। जीर्णधन नाम का वणिक जो व्यापारी था वो विदेशात व्यापारम कृत्वा, विदेश से व्यापार करके प्रत्यावर्त्य है। प्रत्यावर्त्य का मतलब होता है लौटना। प्रत्यावर्त्य का मतलब होता है वापस लौटना। प्रत्यावर्त्य का मतलब लौटना। संरक्षित न्यास रूपेण, संरक्षित यानी सुरक्षित, न्यास का अर्थ होता है उसको धरोहर कह सकते हैं हम। धरोहर, धरोहर न्यास होता है धरोहर रखना, किसी के
सुरक्षित रख के जाना किसी के पास में, तो प्रत्यावर्त्य है वापस लौट करके सुरक्षित न्यास रूपेण सुरक्षित न्यास धरोहर रूप में प्रदत्ताम दी हुई तुलाम तुला को धनिकात याचते, धनिक से यानी सेठ से मांगता है, कोई धनवान व्यक्ति से मांगता है, याचते यानी मांगता है। परंच परंतु स धनिक है, वह धनिक जो था, वह जो धनवान व्यक्ति था, वदति कहता है, यत तस्य तुलातु मूसक ही बक्षिता, तस्य यानी उसकी, तुलातु तुला को तो मूसकों द्वारा बक्षिता खा लिया गया है, अर्थात उसकी तुला को तो मूसकों ने चूहों ने खा लिया है। ततः स वणिकः धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम, ततः तो स यानी वह, वणिक यानी व्यापारी, धनिकस्य धनवान का, पुत्रम पुत्र को, स्नानार्थम स्नान के लिए, नदीम प्रति नयति नदी पर ले जाता है, नदीम प्रति नयति नदी के ऊपर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा स च सह एकस्याम गुहायाम निलीयते, तम तत्र, तम यानी उसने, तत्र यानी वहाँ पर, नीत्वा यानी लेकर के, च सह एकस्याम गुहायाम निलीयते, उसको क्या किया, एक गुहा के यानी गुफा के अंदर उसको छुपा दिया। प्रत्यावर्तिते है वापस लौट करके, सती पुत्रम दृष्ट्वा धनिकः, अपने पुत्र को नहीं देख करके उस धनिक, उस धनवान ने, पृच्छति पूछता है, मम शिशु कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, यहाँ पे आपके दीर्घ संधि है, देखो कुत्र अस्ति, कुत्र धन अस्ति, ठीक है ना। तो वह धनिक पूछता है उसको नहीं देख करके कि मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति, वह कहता है, यत तव पुत्र कि तव यानी तुम्हारे पुत्र को, शयन अपहृता, शयन का मतलब होता बाज, बाज जो उड़ता है ना, आपके जो गरुड़ होता है वो मान लो आप उसको, तो बाज के द्वारा अपहृत, अपहरण कर लिया गया, उठा ले गया वो उसको। तदा उभौ, तब दोनों, विवदन्तहु विवाद को, न्यायालम प्रति न्यायालय के ओर यानी न्यायालय में, गतहु यत्र जहाँ पर न्यायाधिकारिणे है, न्यायाधीश के द्वारा, न्यायम कृतवंत है, न्याय किया गया। यानी मुख्य रूप से ये होता है कि एक वणिक था, एक व्यापारी था, वह विदेश में कमाने के लिए जाता है और न्यास के रूप में एक तराजू को एक सेठ के पास में धरोहर के रूप में रख करके चला जाता है। जब वो वापस आकर के उसको मांगता है तो उस जो व्यापारी था उसकी नीयत खराब हो जाती है उस तराजू के लिए, और वह कहता है कि उसको तो चूहे खा गए। तो वह क्या करता है, उसके पुत्र को नदी के ऊपर स्नान के लिए लेके जाता है और वहीं पर एक छुपा करके आ जाता है उसको गुफा के अंदर। आकर के जब कहता है, वो मांगता है अपने पुत्र के लिए बारे में पूछता, तो वो कहता है कि उसको तो बाज उठा ले गया। तो दोनों न्यायालय में जाते हैं, वहाँ पे न्याय होता है। वो क्या होता है वो आपके इस कथा के अंदर है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपको समझना है। अब देखो, आसीत कस्मिश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र सच विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। आसीत यानी था, कस्मिश्चित अधिष्ठाने, कस्मिश्चित यानी किसी, अधिष्ठान का मतलब क्या हो गया, स्थान पर। अधिष्ठान का मतलब क्या हो गया, स्थान पर। अधिष्ठान का मतलब क्या, स्थान पर। जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का कोई वणिक यानी व्यापारी का पुत्र था। यानी किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का कोई व्यापारी का पुत्र था। सच विभक्षयात, विभक्षयात का मतलब होता है मतलब निकल जाना, या आप धन का भाव मान लो उसको, धन का नष्ट हो जाने के कारण मान लो। देशांतरम गंतुम इच्छन, किसी दूसरे देश पर जाने का इच्छुक था। वह व्यचिंतियत और विचार करता है कि एक किसी स्थान पर एक जीर्णधन नाम का कोई व्यापारी का पुत्र था और वह धन के अभाव में, अर्थात विपदा के समय कोई धन का अभाव हो गया, उसके धनाभाव मान लो आप, तो धन का अभाव। देशांतरम दूसरे देश पर, गंतुम इच्छन जाने का इच्छुक है। व्यचिंतियत और विचार कर रहा है, सोचता है, विचार करता है। वह व्यापारी का पुत्र था और वह दूसरे स्थान पर जाने का इच्छुक था और सोचता है, विचार करता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषादमः। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्त्वा स्ववीर्यतः
तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषादमः। अब देखो, यत्र यानी जहाँ पर, देशे अथवा स्थाने, जिस स्थान अथवा देश में, जिस स्थान अथवा देश में, भोगा भुक्ता स्वीरियत, भोगा यानी भोग करना, उपभोग करना, उसका प्रयोग में लेना, ठीक है ना। तो जिस स्थान पर अपने स्वीरियतः अपने पराक्रम के द्वारा भोगा भुक्ता, भोगने के योग्य वस्तुओं का उपभोग किया है, भोगा भुक्ता भोगने योग्य, भोगने योग्य, भुक्ता उपभोग किया है, अर्थात जहां पर जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से, स्वीरियत का नहीं, अपने पराक्रम से, क्रम से भोगा भुक्ता भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया है, तस्मिन विभवहीनो, तस्मिन यानी वहीं पर, विभवहीना का मतलब धन से हीन होकर के अथवा संपत्ति से हीन होकर के, निर्धन होकर के, निर्धन मान लो या संपत्ति से हीन मान लो, यो वसेत, यो यानी जो व्यक्ति, वसेत निवास करता है, स पुरुषाधम है, वह सबसे अधम व्यक्ति है, वो पुरुषों के अंदर अधम पुरुष है, निम्न श्रेणी का पुरुष है वो। अर्थात एक बार और समझ लो कि जो व्यक्ति किसी देश या स्थान पर अपने पराक्रम के द्वारा भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग करता है, उनको भोगता है, अर्थात बिल्कुल शांत मतलब संपन्नता से रहता है, तस्मिन वही, विभवहीनो यो वसेत, वही व्यक्ति उस स्थान पर अगर विभवहीनो या निर्धन होकर के, यो वसेत जो रहता है, निवास करता है, स पुरुषाधम है, वह पुरुष अधम पुरुष होता है, अर्थात वो निम्न श्रेणी का पुरुष होता है। ऐसा वो मन में विचार कर रहा है। तो अब देखो, तस्य च गृहे लोह घटिका पूर्व पुरुषोपार्जितः तुला आसीत्, ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतां कृत्वा देशान्तरं पस्थितः, ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छायाः भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठिनम् अवदत्, भो श्रेष्ठिनः दियतां मे सह निक्षेपतुला। स अवदत्, भो नास्ति सह त्वदीया तुला मूषकै बक्षिता इति। अब देखो क्या होता है आगे। तो वो ऐसा विचार कर रहा है कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर अपने पराक्रम से निवास कर रहा है, उपभोग कर रहा है, भोगने योग्य वस्तुओं को अर्थात संपन्नता से रह रहा है, वही व्यक्ति उस स्थान पर अगर निर्धन होकर के रहता है तो अधम पुरुष है। अब क्या होता है, तस्य च गृहे, तस्य उसके, गृहे यानी घर पर, लोह घटिका यानी लोहे से निर्मित, लोह घटिका का मतलब क्या हो गया, लोह से निर्मित, लोहे से निर्मित, लोहे से निर्मित पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्, पूर्व यानी पूर्व में, पुरुषोपार्जिता यानी अपने पूर्वजों के द्वारा उपार्जित कमाई हुई, अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई, तुला आसीत्, तुला थी यानी तराजू थी, तुला थी, तुला का मतलब तराजू थी, ताम च कस्यचित्, ताम च, ताम यानी उसको, ताम च कस्यचित् श्रेष्ठ न गृहे, किसी श्रेष्ठी के घर, कस्यचित् यानी किसी, श्रेष्ठी ने यानी सेठ, श्रेष्ठी का मतलब क्या हो गया, गृहे, निक्षेप भूताम उसके घर में, निक्षेप भूताम यानी निक्षेप उपहार, आप उसको मान सकते हो न्यास स्वरूप, यानी उसको न्यास स्वरूप मान लो, न्यास कहते हैं आपके, उसको धरोहर मान लो उसको आप। तो निक्षेप का मतलब क्या हो गया, धरोहर के रूप में, कृत्वा करके देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश के लिए चला गया, यानी वह उस तराजू को किसी सेठ के घर पर निक्षेप करके अर्थात धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश के लिए चला गया, दूसरे देश में कमाने के लिए चला गया। ठीक है ना। अब देखो, ततः सुचिरम कालम, ततः इसके बाद में, सुचिरम कालम यानी बहुत लंबे समय बाद में, सुरुचितम कालम का क्या हो गया कि बहुत लंबे समय, सुरुचितम यानी दीर्घ काल में, जिसको कालम समय के बाद में, देशांतरम यथेच्छया दूसरे देश में कमा करके, यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, भ्रांतवा, भ्रांतवा का मतलब तो घूम कर, भ्रांतवा का मतलब क्या हो गया,
घूमकर पुनः दोबारा स्वपुरम अपने नगर, स्वपुरम का क्या मतलब हो गया, अपने नगर, अपने नगर, स्वपुरम का मतलब क्या हो गया, अपने नगर में आगत्य आकर के तम श्रेष्ठिनम अवदत, उस श्रेष्ठी उस सेठ से कहा कि यो भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दियताम में सह निक्षेप तुला, दियताम यानी देवो, में यानी मुझे, सा यानी वह, निक्षेप तुला धरोहर रूपी तराजू, जो मैंने तुम्हारे यहाँ पर रखी तराजू, उसको आप मेरे को देवो। स अवदत्त, उसने कहा, सो अवदत्त, देखो यहाँ पे सह धन अवदत्त, अब देखो स के साथ में विसर्ग संधि और यहाँ पे पूर्व रूप संधि, ठीक है ना। तो स अवदत्त, उसने कहा, भो नास्ति सहा, अरे नास्ति सहा, नहीं है वो तो, त्वदिया तुम्हारी, तुला, तुला यानी तराजू को, मूसकई बख्शिताई थी, मूसकों के द्वारा खा ली गई, अर्थात उसको चूहों ने खा लिया। अब देखो उस श्रेष्ठी का मन खराब होता है और वह उससे कहता है कि वो नहीं है यहाँ पे, उसको तो क्या किया, मूसकों ने खा लिया उसको तो। इस प्रकार वह उस जो वणिक पुत्र था ना, उसको वह सेठ कहता है। जीर्ण धन अवदत भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते, यदि मूसकई भक्षितः ईदृशः एव अयं नंसारः, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, पर अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशु धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरणहस्तम प्रेषया, इस प्रकार। अब देखो जीर्णधन अवदत्त, जीर्णधन ने कहा, जीर्णधन अवदत्त उसने कहा, भो श्रेष्ठी ने, अरे सेठ जी, नास्ति दोष अस्ते, नास्ति न अस्ति, यहाँ पे दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि, दोष अस्ते, दोषः अस्ते, यानी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पे दोषः ते है, यहाँ पे विसर्ग सत्व संधि है यहाँ पे। यदि मूसकई बख्शिता, यदि मूसकों के द्वारा खा ली गई, यानी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि उसको, उस तराजू को मूसकों ने खा लिया या उसको मूसकों द्वारा खा ली गई। ईदृश एव अयम संसार है, ईदृश यानी इसी प्रकार का, एव ही अयम संसार है, ये संसार है, इसी प्रकार का ये संसार है, यानी ये संसार ऐसा ही, यहाँ पर ऐसा हो जाता है। न किंचित अत्र शाश्वतो अस्ति, न यानी नहीं, किंचित किंचित अत्र कुछ भी यहाँ पर शाश्वतः अस्ति, शाश्वत का मतलब होता है अमर, निरंतर रहने वाली, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शाश्वत हो, अर्थात हमेशा अविनाशी है। यहाँ पे हर चीज का विनाश होने वाला है, अविनाशी कोई भी वस्तु नहीं है। पर अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं स्नान के लिए नदी पर जा रहा हूं। तत् त्वम आत्मीयम एनम, तत् यानी तब, त्वम यानी तुम, आत्मीयम एनम आप अपने इस शिशुम पुत्र को, धनदेव नामकम, धनदेव नाम के, मया सह मेरे साथ में, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान के लिए उपकरण है, अर्थात उपकरण का मतलब हो गया सामान जो भी है वो, प्रेषिय हस्तम प्रेषिय, हाथ में देकर के भेजो। यानी वो कह रहा है कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, चूहों ने खा लिया तो, परंतु मैं स्नान के लिए नदी पर जा रहा हूं, तो तुम अपने इस धनदेव नाम के पुत्र को मेरे साथ में स्नान का जो सामान है, वस्तुएं हैं, उसको दे करके भेजो। इस प्रकार सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्त वत्स पितृव्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छः। सश्रेष्ठी वह जो श्रेष्ठता, वह स्वपुत्रम अवदत्त, स्व यानी अपने, पुत्रम यानी पुत्र को, अवदत्त कहा, वत्स पुत्र, पितृव्यो अयम पितृ यानी पितामह है ये, तव तुम्हारे, स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए जाना चाहते हैं, तद तब अनेन साकम गच्छ इस तब तुम इनके साथ में जाओ। यानी वह श्रेष्ठी जो सेठ है वो कहता है कि ये पितृव्य है तुम्हारे, आप इसको चाचा जी मान लो या ताऊ जी मान लो, जो भी मान लो, ये स्नान के लिए जाना चाहते हैं, तुम इनके साथ में जाओ। तो इस प्रकार यहाँ तक जो होता है वो होता है कि जो वणिक पुत्र था, श्रेष्ठी जो था, व्यापारी का पुत्र था, वह वापस आकर के अपनी तुला मांगता है।
तो उसको सेठ के द्वारा कहा जाता है उसको चूहों ने खा लिया। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अगर चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, ठीक है ना। तो ईदृशम एवं संसार है, ऐसा ही संसार है, यहाँ पे कोई भी शाश्वत नहीं है, अर्थात अविनाशी कोई भी नहीं है, हर वस्तु का नाश होने वाला है। मैं स्नान के लिए नदी पर जा रहा हूँ, तुम अपने इस पुत्र को मेरे साथ में स्नान प्रकरण सामान दे करके भेजो। तो वह कहता है कि ये तुम्हारा पितृव्य है, ताचा जी है, ताऊ जी है, तो तुम इसको स्नान के लिए अब इसके साथ में जाओ। इस प्रकार ये कथा यहाँ तक होती है। तो जो आगे का जो भाग है वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ो, ठीक है ना। इसका हिंदी अर्थ आपको अपने पाठ्य पुस्तक में करना है, ठीक है ना। और इसके साथ में कठिन शब्द और इसका जो कुछ संधि वाले पद जो मैंने बताए हैं ना, और भी आपको जो दिखाई दे तो उनको आपको लिखना है, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों।